नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो पहली बार जिसके बारे में जानकारी हमें 10th क्लास में ही मिलता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अब चैप्टर आसान होगा मुश्किल होगा। ये चैप्टर कुल मिलाकर बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको 6-7 तक के भी बेसिक मैथ्स आते होंगे तो आपके लिए चैप्टर काफ़ी आसान होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा गया है। हम पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है आपके 10th क्लास के सिलेबस में। एक छोटे से वीडियो में आपको इसके बारे में लगभग सारी बेसिक नॉलेज आ जाएंगे और लगभग इसके आप सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखना है, ज़्यादा नहीं, बस बेसिक बातों को देखना है और आपका लगभग ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बताता है क्या है। तो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ना हमें पढ़ना है एक ट्राइंगल के बारे में। ऐसा ट्राइंगल जो कि होना चाहिए एक राइट एंगल, और सारा खेल होगा बाकी की स्किन दोनों एंगल से। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे। तो हमारा कोई एक एंगल रहेगा दिया हुआ, चाहे वो ये दिया रह सकता है, चाहे ये एंगल दिया रह सकता है। ठीक, और फिर हम इनके कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में ऊपर मेंशन किया गया। रेशियोज के बारे में आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले इस ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ कुछ बेसिक बातें जिसे ध्यान रखना है हमें इस पूरे चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है। 3 साइड में एक तो 3 एंगल भी होते हैं, 3 साइड भी होते हैं। सबसे पहले जो बेस एंगल है, इसे हम बेस साइड है, इसे हम बोलते हैं बेस। इस बेस पे एक 90 डिग्री बना हुआ है, तो इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो कि सबसे बड़ा साइड होता है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल को आप अच्छे से देखो ना, तो 90 डिग्री से ये दोनों साइड निकले हुए हैं। तो अगर हम देखिए तो ये भी मेरा 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो किसी किसी केस में यह बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का। किसी केस में हम इसे भी बेस ले सकते हैं और इसे ले सकते हैं परपेंडिकुलर। तो वो लेना कहाँ है, वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपका ये एंगल दिया हुआ है और इस एंगल से हमें डील करना है पूरा का पूरा, जो कि थीटा है, तो आपको इस थीटा से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपको बेस इसे लेना पड़ेगा क्योंकि इसी साइड पे एंगल बनाया गया है। लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर ये एंगल दिया रहेगा थीटा, तो देखेंगे कि मेरा जो एंगल है वो कौन से साइड पे बन रहा है। तो इस साइड पे नहीं बन के इस साइड पे बन रहा है। तो इस केस में हमारा बेस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा रहेगा सामने वाला हाइपोटेन्यूस। कुछ खास नहीं है, बस इसी ट्रायंगल को पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें टोटल 6 तरीकों के रेशियोज पढ़ने हैं, लेकिन आपको जानना है सिर्फ 3 के बारे में। जैसे ही आप 3 के बारे में जानोगे, 3 के बारे में अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं देना है, बस सिंपल देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, जिसका ये एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, हमें सारा डील करना है ना इस एंगल के साथ, और ये एंगल मेरा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता कितना डिग्री है, तो हम इसे सिंपल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर हमने इस साइड पे एंगल लिया है तो बेस मेरा हो गया यह, परपेंडिकुलर मेरा हो गया ये, और हाइपोटेनियस हो गया ये, जो कि मैंने लिख दिया है। ए बी मेरा है परपेंडिकुलर, बी सी मेरा है बेस, और ए सी मेरा है एच। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसमें आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको बस 3 रेशियो याद रखने हैं, साइन, कॉस, टैन। इन तीनों का अपने आप याद हो जाएगा, जो कि मैं बताऊंगा कैसे। अगर ये एंगल दिया है थीटा और आपसे पूछा जाएगा तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब P बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब B बाई एच। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब P बाई बी। ये आप चाहो तो पॉज करके कॉपी भी लिख सकते हो, बुक में लिखा है तो वहां से देखकर इन तीनों का आप एक बार फिर से 2-4 बार देख लो, 2-4 बार देखने से याद हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बनाओगे ना 2-4 तो अपने आप याद हो जाएगा। अब इन तीनों का क्या होगा, कैसे याद रखें। तो आपको एक हमेशा एक बेसिक बात याद रखना है, साइन थीटा का ना कॉस थीटा होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो अगर साइन थीटा का है P बाई एच, तो कॉसेक थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि H बाई P। कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, तो इसका हो जाएगा उल्टा H बाई बी।
और tan थीटा का इनवर्स होता है cot थीटा। तो tan थीटा का है p/b, तो cot थीटा का हो जाएगा p/p। तो ये 3 का हम याद करेंगे और 3 का अपने आप याद हो जाएगा। इसे आप एक बार अच्छे से देख लो, 2-4 बार पढ़ लो, फिर इसके आगे हम बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आराम से तुरंत सॉल्व होगा। अगर हम बात करें एक 90 डिग्री वाले ट्रायंगल की ना, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें फॉर्मूला यूज होता है पूरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा 90 डिग्री वाले, वो है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो बस मैं 2-4 सेकंड में बेसिक बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसमें होता है कि हाइपोटेनियस का अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये अकेला बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और ये तभी काम करता है ना जब ट्रायंगल का एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। और हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, तो अलग अलग रेशियोज में कहीं पी बी का यूज है, कहीं बी एच का यूज है, कहीं पी एच का यूज है। तो उसके लिए हमें यह तीनों साइड पता होना चाहिए, फिर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें मदद क्या होगा ना, कि अगर हमें कोई भी दो चीज दी रहेगी हम तीसरा निकाल लेंगे, ठीक। ये दोनों दिया रहेगा हम ये निकाल लेंगे। तो इसकी मदद से हम पहले तीनों साइड निकालेंगे, फिर सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि इतना आसान है वो आपको देखकर ही पता चलेगा। लेकिन पहले आप एक बार इस पाइथागोरस थ्योरम को देख लो। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और इसी चैप्टर से लगभग ना इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा दिया हुआ है एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 8/17। हमने अभी तक पढ़ा था साइन थीटा साइन थीटा, तो ये एक एंगल ही होता है। साइन ए दिया है, इसका मतलब यह बात कर रहा है इस एंगल का, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू दिया 8/17। अगर हम याद करें तो जो साइन थीटा था तो उसका रेशियो क्या होता था, तो साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, वो है BC, तो हम लिखेंगे P के जगह पे BC, और हाइपोटेनियस है मेरा AC, तो इसके जगह पे लिखेंगे AC। और साइन A दिया हुआ है क्या, 8/17। मतलब ये जो BC है वो किसके बराबर है, इस 8/17 के बराबर। लेकिन हम डायरेक्ट BC को 8 और AC को 17 नहीं लिख सकते, क्योंकि यह एक रेशियो में दिया गया। आप लिखोगे तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे ऐसा, फॉर एग्जाम में मार्क्स भी तो लाने हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 8K एंड AC इज इक्वल टू 17K। आप इस K की जगह A B C D कुछ भी ले सकते हो। तो हमारा जो BC दिया है वो हमारा निकल गया 8K, और AC निकल गया हमारा 17K। तो हमें बस पता करना है अपना AB। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है वह होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फॉर पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर BC इधर आता है तो वह AC स्क्वायर से आकर माइनस हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा AB स्क्वायर। AC का वैल्यू दिया हुआ है 17K, तो ये हो जाएगा 17K का होल स्क्वायर। BC का वैल्यू दिया है 8K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 17 का रूट कितना होता, स्क्वायर कितना होता है 289, K हो जाएगा K स्क्वायर, ये हो जाएगा 64K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अगर 289 में से 64 माइनस करते हो, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 का 2, 225K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हमें AB स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है AB स्क्वायर। हटाने के लिए हमें रूट चढ़ाना पड़ता है, इधर रूट तो इधर भी रूट, रूट से ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर आएगा AB इज इक्वल टू 25K, सॉरी AB इज इक्वल टू 15K।
ठीक है, तो हमारा ए बी का वैल्यू आ गया 15 के। अगर आप जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाओ ना, एमसीक्यू रहे चाहे किसी और टाइप में, तो आपको के लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 8 लेना, 70 लेना, सॉल्व करना, फाइनल आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो हमारा ए बी निकल चुका है 15 के, पूरा का पूरा सिस्टम खत्म। अब सीधे बारी है सिर्फ सीधे सीधे आंसर लिखने की। ठीक है, हमसे बोला है ना कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन तो दे दिया है, साइन के अलावा कौन कौन बच जाता है, साइन पता है तो कॉसेक तो एकदम सीधे पता चलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो अगर साइन है 8/17 तो कॉसेक तो हम सीधे वहीं से लिख सकते हैं 17/8। हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स। कॉसेक के बाद हमें निकालना है कॉस। अगर आपको कॉस का याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि याद रहना जरूरी है, तो होगा b/h। बताइए b कितना है, वो है 15 के, h कितना है, वो है 8 के, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा मेरा 15/8। सीधे पता चल गया। अगर कॉस पता है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। आप सीधे सेक लिख सकते हो, कितना, इसका उल्टा, मतलब कि 8/15। अब बच गया 10। 10 का रेशियो याद है तो बताइए कितना, p/b। परपेंडिकुलर कौन है, 8 के, बेस कौन है, 15 के, तो ये हो जाएगा 8k/15 के से के कैंसिल, ये बच गया 8/15। अगर आपको tan पता है तो आप कॉट बता सकते हो, कॉट क्या हो जाता है, ठीक इसका उल्टा। तो आप सीधे लिख सकते हो 15/8। अगर आप लास्ट में देखो ना तो के वैसे ही मेरा कैंसिल हो जाता है, लेकिन रेशियो में दिया है, एग्जाम में आपको के लेकर बनाना है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो टीचर एक आध नंबर काट सकते हैं, लेकिन आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है फिर सीधे बनाना। तो हमने देखा 2 दिया हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें थर्ड निकाल लेना है। अगर आप तीनों साइड निकाल लेते हो तो रेशियो निकालना बिल्कुल ही आसान है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए, और रेशियो तो आप लोग क्लास 6 में पढ़े होगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे रिलेटेड हम 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, चाहे इसी वीडियो में आगे में ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।